जिस तरह से चंडीगढ़ में बीजेपी ने मैच जीत लिया, इससे तो ऐसे लग रहा है कि चाहे आपके रन कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, विकेटें कितनी ही हाथ में क्यों ना हो, फील्डिंग कितनी बढ़िया क्यों ना हो, अगर बीजेपी चाहे तो मैच पलट सकता है। जैसे लोकतंत्र को लूटने का नंगा नाच हुआ, भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक गिर गई, सामने दिख रहा है 36 वोट हैं, 20 हमारे पास हैं, 16 उनके पास हैं, तो उसमें क्या गणित है इतना बड़ा? पूरे देश के अंदर गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। सर, जिस तरह से यानी कि ये तो जग जाहिर था, मैंने बताया कि 36 में से। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। अगर आप घर से ये सोचकर चलें कि मेरी टीम ने 200 रन बना लिए हैं, सामने वाली टीम के 10 रन हैं, 9 विकेट उड़ चुकी हैं, तो जाहिर तौर पर सबको पता है कि मैच कौन जीतेगा। लेकिन अनुराग जी, जिस तरह से चंडीगढ़ में बीजेपी ने मैच जीत लिया, इससे तो ऐसे लग रहा है कि चाहे आपके रन कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, विकेटें कितनी ही हाथ में क्यों ना हो, फील्डिंग कितनी बढ़िया क्यों ना हो, अगर बीजेपी चाहे तो मैच पलट सकता है। देखिए आकर्षण जी, ये अभी तक है ना, देश के लोगों के मन में थोड़ी शंका थी कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के प्रति कोई खास सम्मान नहीं है। चंडीगढ़ के चुनाव में जो कुछ हुआ, जैसे लोकतंत्र को लूटने का नंगा नाच हुआ, भारतीय जनता पार्टी जिस हद तक गिर गई, सामने दिख रहा है 36 वोट हैं, 20 हमारे पास हैं, 16 उनके पास हैं, तो उसमें क्या गणित है इतना बड़ा? लेकिन कैमरे के ऊपर आप खुली लूट कर रहे हैं, वोट की चोरी कर रहे हैं। उसके बाद से देश भर में लोगों के दिमाग में ये शक जो है वो पुख्ता हो गया है और लोग इसको पुख्ता तौर पे मानने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए अब पूरे देश के अंदर गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। सर, जिस तरह से यानी कि ये तो जग जाहिर था, मैंने बताया कि 36 में से अरविंद केजरीवाल उस दिन कह रहे थे कि 8 जो वोट है वो घटे, यानी 25%। लेकिन मैं इसको देखता हूँ कि 20 में से 8 वोट घटे, 40% की जो जिस तरह से हेरा फेरी कह लीजिए, क्योंकि अभी कोर्ट का डिसीजन आना है, सब्जुडाइज है मामला, हम कह नहीं सकते कि किस तरह से सारी चीज़ों को किया गया। लेकिन जो लड्डू आपकी पार्टी के नेताओं ने बनाए थे, इंडिया अलायंस ने बनाए थे, कह रहे हैं बीजेपी वालों ने आधे रेट पे खरीद लिए वो। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ। जब भी पाप का घड़ा भरता है तो उसका कोई ना कोई समय आता है, और ये पाप का घड़ा भरने जैसा था। ये आखिरी बूंद थी उस घड़े में, जिसके बाद कि भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा छलक गया। लोगों ने देख लिया खुले तौर पे कि ये तो कुछ भी कर सकते हैं। कैमरे के ऊपर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो आपका ऑफिस बेरर रहा है बीजेपी का, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया, बीमारी का बहाना किया, फिर उसके बाद उसको लेके आए, फिर वो कैमरे पे 8 ही बार निशान लगा रहा है वोट के ऊपर, दिख रहा है 8 के 8 काउंट कर सकते हो आप उसको। इतनी खुली लूट लोकतंत्र में पहले कभी नहीं हुई थी। इसने लोगों की आंखों पे से पर्दा हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे समर्थक हमको ये कहते हैं कि जी हम हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, लेकिन इस बात से हमको एहसास हो गया है कि इन्होंने गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया, इनके साथ नहीं रहेंगे अब। डाटा साहब, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, MP में सरकार बनती है कांग्रेस की, बीजेपी उसको गिरा देती है, उनके नेता अपनी तरफ आ गए। इंडिया अलायंस का जो कुलदीप थे शायद उनका नाम, वो मेयर का चुनाव जीत रहे थे, उनको सीट से किस तरह से, यानी ये तो छीनने वाली बात हो गई। जिस तरह से ये सब कुछ चल रहा है, आपको लग रहा है कि क्या चुनावों की ज़रूरत है? जब ऐसे ही करना है तो फिर तो कह दीजिए कि भाई हम, मेरा ही आदमी मेयर है, मेरा ही आदमी प्रधानमंत्री है, मेरा ही आदमी मुख्यमंत्री है, गवर्नर तो इनके होते ही हैं। एक एग्जाम्पल नहीं है, आप देखिए गोवा, मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद आप ये चंडीगढ़ मेयर का चुनाव देख लीजिए, आप दिल्ली में ये विधायक तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, बिहार में किया इन्होंने, हर जगह पे ये यही काम कर रहे हैं। इसी से लोगों का शक पुख्ता होता जा रहा है कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। और पहले तो लोग कहने ही लग गए थे कि ये बीजेपी आखिरी चुनाव करा रही है, अगर बीजेपी जीत गई तो आगे चुनाव नहीं होगा। अब लोगों को इस बात पे यकीन हो गया है कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो ये चुनाव नहीं होगा। मुझे लगता है जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और भगवान ऊपर वाला ठीक कराता है। ये इनकी 100 गलतियाँ जो होनी थी, ये 100वीं गलती थी। इसके बाद सुदर्शन चक्र चलने वाला है। मुझे लगता है कि इसके बाद लोगों के जहन में ये बात यकीन के तौर पर बैठ गई है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। धन्यवाद डांडा साहब। और चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर किस तरह से अनुराग डांडा ने अपनी बात मुखर तरीके से रखी, मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि चंडीगढ़ के खासकर जो मेयर चुनाव थे उसमें जिस तरह से वोटों को रिजेक्ट किया गया, 8 वोटों को रिजेक्ट कर बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो मेयर बन जाता है, इसको लेकर आप किस तरह की राय रखते हैं? धन्यवाद।